आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन, ताम्रपत्रों का अध्ययन। और इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन जो है वो न्यूमिस्मेटिक्स है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि आपके जो विकल्प हैं ऑप्शन ए, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। यह अंतिम है, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मैटकॉफ और जेम्स प्रिंसेप। ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो कृपया इस पर ध्यान देना। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, खरोष्टी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि लिखी जाती थी? दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, वो बतानी है जो दाहिनी तरफ से बाईं ओर लिखी जाती थी। और आपके जो विकल्प हैं वो हैं ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्टी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, खरोष्टी। भारतीय संविधान की 10वीं सूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, संघ की भाषाओं से, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका दल बदल कानून से। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किन राज्यों में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। और इसका जो सही जवाब है वो है मणिपुर। तो अगला प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी से, बच्चों से अनुरोध है भी, चाहे वो किसी भी प्रांत से हों और किसी भी जो ऑल इंडिया लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हों, जैसे एसएससी, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, डीएसएसबी का है, या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सब परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ ये पूछे जाते हैं। और मेरा सभी बच्चों से, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हों, सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरा साथ दें और वीडियो को जो है आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। और आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा और एक अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे सभी प्यारे शिष्यों से कि भाई मेरी जो आपसे अपील है, मेरी जो आपसे गुजारिश है, उस पर आप गौर फरमाएंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे, ताकि जो 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट होता है उसको मैं अचीव कर लूं और उससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलेगी। कहने का मतलब है कि कुछ मेरा भी रास्ता खुल जाएगा कमाई का। और आपका जो सहयोग है, आपका कुछ उसमें खर्चा होना नहीं है। और यदि आपका कुछ खर्च होता हो तो बेशक आप मत करना,
पढ़ना ज़रूर, लेकिन आपसे फिर एक बार फिर कहूँगा, आपका खर्चा नहीं होता है इसमें, तो कृपया आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करो और करवाया करो, और इसको थोड़ा सा जो है शेयर भी करो कि जिससे भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और मेरा भी इससे उत्साह बढ़ेगा। तो अब शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ विषय। तो पहला है आपका 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषाएं लिखी हैं सामने। दूसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। तीसरी में जो है आपका चौथी अनुसूची लिखी है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 10वीं अनुसूची के सामने है दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। ये प्रारूप हो सकता है, कोई लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है ये टाइपिंग में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी और चौथी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो उससे जो है पहली अनुसूची ही प्रभावित होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे पीछे तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो प्रश्न बना था कि भाई उसके गठन से कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी, तो वो पहली अनुसूची जो है प्रभावित होती है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल। और इस जो क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, शुक्र और मंगल। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल, कोपरनिक्स, स्टर्वो, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अरिस्टोटल जो थे उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है, पहली बार कहा था। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, वर्कीय। और इसका जो सही जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, मंगल। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा, चंद्रमा। और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, मंगल ग्रह पे जो है संभावना है जीवन की। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? गावा, होली, नवाखानी, दिवाली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, होली पर। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंडवाणी, पंथी नृत्य, धनकुल और ढोकरा नृत्य। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, पंथी नृत्य। अगला सवाल है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? धूमर, गीदड़, शेर, थेर या तेरा पताली। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, गीदड़। नृत्य, नाटक, सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? पातर, भांड, नट, भवाई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भवाई।
पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? पंजाब, राजस्थान, असम, ओडिशा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? झारखंड, राजस्थान, पंजाब, केरल। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, झारखंड। विमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, उरांव, माडिया, कमार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैगा। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राउफ, जोरा, विधि, सुईसिनी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सुईसिनी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? विधि, जोरा, तमाशा, राउफ। मेघालय का लोक नृत्य है नाटी, लोहो या लाहो, बम्बू नृत्य और खानटूम। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, लोहो या लाहो। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं जोरा, विधि, राउफ, सुई, सीनी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, राउफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पे है गरबा गुजरात, मोहिनी अट्टम ओडिशा, यक्षगान कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं या हैं? तो ऑप्शन ए है आपका केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, और सी है केवल 1 और 3, और डी है 1, 2 और 3। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, 1 और 3 जो सही हैं और जो दूसरा है वो गलत है। गरबा गुजरात का है, यक्षगान कर्नाटक का है, मोहिनी अट्टम ओडिशा का नहीं है। और अगला क्वेश्चन आपका, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, उदयपुर। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, लखनऊ जो है इसका सही जवाब है। किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना कहलाता है? फुलकारी, जरदोजी, चिकनकारी, मीनाकारी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मीनाकारी जो है वो आभूषण पे जो नक्काशी होती है उसको मीनाकारी कहते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, धूमल लोक नृत्य संबंधित है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर का ये नृत्य है। और अभी ये है आपके प्रश्नों के जो हैं जवाब। और जितने भी प्रश्न मैंने आपको ये कराए हैं ये एक बार नहीं कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। और इन्हीं प्रश्नों में से जो है घुमा फिरा करके हर परीक्षा में कहीं ना कहीं मतलब जो मैं करवा रहा हूँ इन्हीं में से प्रश्न जो है बार बार आते हैं। और इनको आप है ना बड़े ही ध्यान से और अच्छे से इनकी जो है प्रैक्टिस करें। और अब इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए डाले हैं वो हैं ये। पहला है आपका रोज़ाना 10 आते हैं आपके लिए ये, और आज ये चौथा दिन है। 30 पहले आ चुके हैं और तो आज 40 हो जाएंगे। पहला है आपका, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन हैं? सुरेश एन पटेल, एस एन सुब्रमण्यम, सुबोध कुमार जायसवाल, यशवर्धन कुमार सिन्हा। और आपका जो सही जवाब है वो है सुबोध कुमार जायसवाल, जो ऑप्शन सी है वो आपका सही जवाब है। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त CIC कौन हैं? एस एन सुब्रमण्यम, सुरेश एन पटेल, सुबोध कुमार जायसवाल, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यशवर्धन कुमार सिन्हा जी जो हैं आपके सूचना आयुक्त हैं।
वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी प्रमुख कौन हैं? अरविंद कुमार, सामंत गोयल, कुलदीप सिंह, संजय कुमार मिश्रा। और आपका जो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अरविंद कुमार जी जो हैं वो आईबी के प्रमुख हैं। वर्तमान समय में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख कौन हैं? अरविंद कुमार, सामंत गोयल, कुलदीप सिंह, संजय कुमार मिश्रा। और आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सामंत गोयल जी जो हैं वो इसके प्रमुख हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अतिरिक्त महानिदेशक कौन हैं? अरविंद कुमार जी, सामंत गोयल, कुलदीप सिंह जी, संजय कुमार मिश्रा जी। और आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कुलदीप सिंह। वर्तमान समय में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक कौन हैं? अरविंद कुमार, सामंत गोयल, कुलदीप सिंह, संजय कुमार मिश्रा। और आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, संजय कुमार मिश्रा जी जो हैं ईडी के निदेशक हैं। वर्तमान समय में सशस्त्र बल सीमा बल के एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? कुमार राजेश चंद्र, राकेश अस्थाना, कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल। और आपका सही जो जवाब है वो है कुमार राजेश चंद्र। ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? आपके विकल्प हैं कुमार राजेश चंद्र, पंकज सिंह, कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल। और आपका जो सही जवाब है वो है पंकज सिंह। ऑप्शन बी जो है आपका वो सही जवाब है। वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? आपके विकल्प हैं कुमार राजेश चंद्र, राकेश अस्थाना, कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल। और आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कुलदीप सिंह जो है आपके सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। और अंतिम आज का प्रश्न जो है आपका, वर्तमान समय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन हैं? कुमार राजेश चंद्र, राकेश अस्थाना, शीलवर्धन सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, शीलवर्धन सिंह जो है आपके सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। और ये हैं इनके जवाब। और इससे आप है ना अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपसे एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप निश्चित मानिए कि मैं जो आपको करा रहा हूँ उसमें से मैं गारंटी से कहता हूँ कि 80 से 90% जो है पर्सन जो हैं इनमें से आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं। और एक बार फिर आपसे वही बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, कृपया चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया है, जो बच्चा नया जुड़ा है। और अपने साथियों को भी को भी शेयर करें आप, और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। और आपसे एक बार फिर बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया मेरा जो 1000 सब्सक्राइब करने का जो मेरा लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसको आप जो है पूरा करवाने में मेरी मदद करें। और मैं आपके से वादा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट दूंगा। और आप इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद,